हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्यता गोल। आज हम लोग पॉलिटी के एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। और तीसरा कथन है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका पहला कथन है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आपके संविधान, जो मूल संविधान था आपका, उसमें 22 भाग थे और वर्तमान संविधान में आज आपके 25 भाग है। लेकिन गणना की दृष्टि से आज भी आपके 22 भाग हैं, क्योंकि ये 25 भाग आपके ABCD करके बढ़ाए गए हैं, संख्या में नहीं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कथन है आपका, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पता है, आपके जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान संविधान में आपके आज लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं। और यहाँ पर भी वही है कि गणना की दृष्टि से आज भी 395 अनुच्छेद हैं और ये 470 जो हुए हैं आपके ABCD के रूप में बढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये बिल्कुल सही कथन है कि आपकी जो मूल संविधान था उसमें क्या आपकी सिर्फ 8 अनुसूचियां थी और आज वर्तमान के संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। ये जो 4 अनुसूचियां हैं आपकी 9, 10, 11, 12, इन्हें बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधनों द्वारा। तो ये आपका तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन हैं आपके भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। तो नागरिकता का जो प्रावधान है आपके भाग 2 में है। भाग 1 में तो आपके राज्य और उसके क्षेत्र हैं और भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है, भाग 4 में आपके नीतिनिर्देशक तत्व हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? हमें गलत ऑप्शन बताना है। तो पहला आपका नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A तो ये बिल्कुल गलत है। ये किस में है? ये 4A में है, 6A में नहीं। ठीक, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी आपका डी है राज्य भाग 6, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन है आपके भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो राइट आंसर आपका होगा भाग 9। इसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान है। भाग 10 में क्या है आपके? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। और भाग 11 में क्या है आपका? संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उनके बारे में प्रावधान है। और भाग 12 में क्या है आपके? जो वित्त, संपत्ति, समुदायवाद, इनके बारे में प्रावधान है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पंचायतों के बारे में भाग 9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इसका ऑप्शंस क्या हैं आपके? देखें, भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1 और भाग 12 अध्याय 2। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? देखिए, एक चीज़ यहाँ पर जो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो आपके भाग 11 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए और बी में से कौन सा सही होगा? सी और डी तो गलत ही हो गया, क्योंकि इनके जो संघ और राज्यों के बीच संबंध है वो भाग 11 में है। बट किस अध्याय में कौन से संबंध है? तो आपके जो अध्याय 1 है इसमें विधायी संबंध है और अध्याय 2 है जो उसमें प्रशासनिक संबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर यहाँ विधायी की जगह पूछा जाता कि प्रशासनिक संबंध तो आपका हो जाए अध्याय 2 हो जाता। तो यहाँ पर पूछा है विधायी, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन हैं
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत और अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। जो आपके पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है वो सब कहाँ हैं? 243 में। ये कौन सा भाग पड़ जाता है? भाग 9 पड़ जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 307। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? में सही राइट आंसर बताना कि मिलान किनका सही है। तो देख लेते हैं। जो आपका पहला ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 124। ठीक, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका भारत का निर्वाचन आयोग, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। जो आपके भारत का निर्वाचन आयोग है उसका गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। सी देख लेते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग 332, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि संघीय लोक सेवा आयोग का जो आपका गठन है वो 315 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, और चौथा ऑप्शन है आपका महाधिवक्ता अनुच्छेद 351, ये भी गलत है। क्योंकि जो महाधिवक्ता हैं इनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। तो किसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जो अनुच्छेद 312 है इसके अंतर्गत ही आपकी अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 123। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अनुच्छेद 117, ऑप्शन ए। याद रखिएगा जो 117 है उसमें किसके बारे में बात की गई है? वित्त विधेयकों के बारे में। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका अभ्यास प्रश्न है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं आपके, तो इसको देख लेते हैं। ये आपको आंसर बताना है इसका कमेंट बॉक्स में। तो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत मिलान बताना है कि किस ऑप्शन का गलत मिलान है। तो इसको देख लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, और ये भी बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे।